नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। जबलपुर डीआईजी के दरबार में खुलकर बोले पुलिसकर्मी, समस्याओं से उच्च अधिकारियों को कराया अवगत। डीआईजी आरआरएस परिहार ने जबलपुर में वार्षिक परेड का किया निरीक्षण। आगामी त्योहार के मद्देनजर बलवर ड्रिल भी हुई। विजयनगर कौशल्या एग्जॉस्टिका परिसर में लोहे की ग्रिल से करंट लगने से 13 वर्षीय बालक की हुई मौत। घटना से परिसर के रहवासी दहशत में, लोगों के घरों और लिफ्ट में आ रहा करंट। रहवासियों ने बिल्डर पर बिल्डिंग परिसर और घरों में घटिया वायरिंग करने का लगाया आरोप। और शादी का झांसा देकर फर्जी महिला एसडीएम ने की एक व्यक्ति से लाखों की ठगी। आरोपी महिला और उसके भाई को नर्मदापुरम से मदन महल पुलिस ने किया गिरफ्तार। फरार मां की तलाश जारी। मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजना के तहत दिए जाने वाले 10,000 रुपए के लोन में भी गड़बड़ियां हो रही हैं। नगर निगम की जनसुनवाई में पहुंची एक महिला ने बताया कि लोन चुका देने के बाद भी 10,000 की आउटस्टैंडिंग बनी हुई है। अधिकारी शिकायत सुनने तक तैयार नहीं है। नगर निगम की जनसुनवाई में कुल 22 शिकायतें पहुंची, जिनमें अतिक्रमण की शिकायतें ज्यादा रहीं। नगर निगम में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में इस सप्ताह कुल 22 शिकायतें पहुंची, जिनमें अधिकांश शिकायतें अतिक्रमण शाखा और स्वच्छता विभाग से संबंधित रहीं। मदन महल क्षेत्र से आई एक महिला ने बताया कि उसके परिवार ने मुख्यमंत्री पथ विक्रेता कल्याण योजना के तहत 10,000 रुपए का लोन लिया था। लोन चुकाने के बाद भी 10,000 रुपए की आउटस्टैंडिंग बनी हुई है। पूरा परिवार परेशान है। डाल्ट फुल भी बता रहा, मैंने क्लियर कर दी और जो दो 10,000 बता रहा है। एक 10,000 तो मैंने पटा चुकी हूँ और जो 10,000 फिर शो कर रहा है। किस बात का शो कर रहा है? जब मेरे पास पैसा ही नहीं आया है तो मैं कैसे बोल दूंगी कि मेरे को पैसा मिला है? मिला ही नहीं है मेरे को पैसा। और मैं जहाँ आधार कार्ड डाल रही हूँ वहाँ मेरे को 10,000 शो कर रहा है उसमें। इसी प्रकार सिविल लाइन से आई एक बुजुर्ग महिला ने अतिक्रमण दस्ते द्वारा परेशान करने का आरोप लगाया और पंप ऑपरेटर की पत्नी ने कहा कि मजदूरी कम मिल रही है। वहीं एक बुजुर्ग ने वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलने की शिकायत की। सर, साउथ सिविल लाइन जम्बू चक्की के पास कृष्णा कैफे हाउस के पास हम लोगों की 6 लोगों की टपरी नुमा दुकान है। वो कम से कम 70-80 साल से हमारे बुजुर्ग उसमें करते आ रहे हैं और कम से कम 6 पीढ़ियाँ हमारी वहाँ पर रोजगार कर रही है। सर, आए दिन सर नगर निगम वहाँ पर चले जाता है, बुलडोजर लेकर तोड़ने की शिकायत करते, ये करते, तोड़ने आ रहे, ये कर रहे। हम किसी प्रकार से बचाव करते हैं। वही शिकायत में करने आई थी कि निष्पक्ष जांच कर ले नगर निगम आकर। अगर नगर निगम के अधिपत्य में दुकानें आती हैं तो सर नगर निगम तोड़ सकता है, पर ये प्राइवेट लैंड है। सर, हमको राजा बख्शी ने दुकान टपरेनुमा दुकान सौंपी थी और हमसे किराए भी वसूलते थे। वो अब इस दुनिया में नहीं, उनका परिवार भी यहाँ पर नहीं है। और जो देवी दिन रजक ने खरीदा है सर, तो वो हम लोग को जब से कुछ 60-70 साल से कुछ नहीं बोला। अब हम लोग को मतलब किसी उसने ऊंची पार्टी को बेचा है तो ऐसा सुनने में आता है कि मैं नगर निगम से ये देता हूँ, नगर निगम को वो फंसाता है सर कि मैंने वहाँ पैसा भरा, मैंने ये पैसा, ये गलत बातें हैं। 3500 दिए जा रहे हैं पैसे, हमारा इतने पूरा नहीं होता है। कुछ 2010 से कर रहे हैं, कर तो 8 से रहे, लेकिन रिकॉर्ड में 10 का दिए हैं, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं बढ़ाई गई। कौन सा काम करते हैं आप? ऑपरेटर हैं, जे चला रहे हैं, पानी चला रहे हैं। नल ऑपरेटर? हाँ, नल ऑपरेटर हैं, मिस्त्री भी हैं। कहाँ पर है? सुहागी। अभी कितना 3500 रुपये दे रहे हैं? सिर्फ 3500 ही मिलता है सर, वो भी समय से नहीं मिलता। हमारा पूरा नहीं होता 3500 में, क्या करें बताइए। मैं ये समस्या लेके आया हूँ। 60 वर्ष मेरी उम्र पूर्ण हो गई है। तो नगर निगम में अपना आवेदन देने गया था तो नगर निगम वाले बोले ऐसा करो, आपके पास बीपीएल कार्ड नहीं है, तो जब बीपीएल कार्ड नहीं है तो आप पार्षद से लिखवा लो। तो पार्षद बोला मैं लिख के नहीं दूंगा, मैं लिख के नहीं दूंगा। तो फिर मैं यहाँ आया तो यहाँ से बोले कि ऐसा करो, आप कलेक्ट्रेट जाओ, वहाँ पे दो आवेदन। वृद्धावस्था पेंशन? हाँ, वृद्धा पेंशन, ये है मेरी समस्या। तो पार्षद ने मना कर दिया। कहाँ से आया? मैं दमोह नाका से आया हूँ। सभी शिकायतों पर सुनवाई करते हुए उपायुक्त अंजू सिंह ने आवेदकों को उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हुई साप्ताहिक जनसुनवाई में करीब 1 सैकड़ा शिकायतें दर्ज की गई। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आए आवेदकों ने मारपीट, संपत्ति विवाद, घरेलू विवाद और कुछ बिल्डरों के विरुद्ध मकान का पोजीशन न दिए जाने जैसी शिकायतें दर्ज कराई हैं। एसपीटी के विद्यार्थी ने आवेदकों की शिकायतों को सुना और शिकायतों के निराकरण के निर्देश अधिकारियों को दिए।
पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हुई साप्ताहिक जनसुनवाई में आवेदकों की भारी भीड़ नजर आई। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से आए आवेदकों ने जनसुनवाई में घरेलू विवाद, मारपीट, संपत्ति विवादों की शिकायत दर्ज कराई, तो वहीं कुछ आवेदकों ने बिल्डरों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराते हुए उन्हें मकान का पोजीशन न देने की शिकायत भी पुलिस अधिकारियों से की है। जनता दरबार में पहुंचे एक आवेदक ने बताया कि वह बालाजी ट्रांसपोर्ट में ड्राइवर हैं। ट्रांसपोर्ट के मैनेजर और कर्मचारियों द्वारा उससे 2 बार मारपीट की गई, लेकिन शिकायत दर्ज करने के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। मैं गाड़ी चलाता था बालाजी ट्रांसपोर्ट की, श्री रत्तू भैया अग्रवाल जी की। बंटू सिंह मैनेजर साहब हैं, ये हमारे साथ सर मारपीट आए दिन करते ही दोबारा हो गया सर। एक बार सूरतलाई में भी मारे थे 2 तारीख को, दांत टोट डाले थे आते आते। अब इस बार अभी परसों 23 तारीख को मारे रात में। ये पेमेंट नहीं देना चाहते सर, बोलते हैं तुम अपने गाँव चले जाओ, अपने जिला रीवा, यहाँ रहोगे तो तुम्हारा न पैसा मिलेगा, तुम्हारा जान भी जाएगी। तो कितने लोगों ने मिलकर मारपीट की? ये 9 आदमी थे सर, हमको परसों जब मारे हैं क्या? अभी 9 आदमी सर ऐसे मारे हैं, हाकी से मारे हैं, डंडा से, लातों से मारे हैं। कितना पैसा तुम्हें लेना पड़ेगा? हमको सर 10 महीने का पैसा लेना है। जन सुनवाई में प्रमुख रूप से कुछ बिल्डर्स के द्वारा पैसे ले लिए गए, लेकिन प्लाटों का आवंटन नहीं किया गया, कब्जा नहीं दिलवाया गया, उसकी शिकायतें आई हैं। और कई सारे फैमिली डिस्प्यूट की शिकायतें, जिसमें उनके बेटे उनके पेरेंट्स को परेशान कर रहे थे। कहीं कुछ लेडीज़ ने अपने पति के खिलाफ एट्रोसिटी की शिकायतें करी हैं। तो इन सारी कंप्लेंट्स पे लीगल एक्शन लेने के मेरे द्वारा निर्देश दिए गए। कितनी शिकायतें रही हैं? लगभग वही 90 के आसपास शिकायतें थी। एसपीटी के विद्यार्थी ने आवेदकों की शिकायतों को सुना और शिकायतों के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। पुलिस लाइन में आयोजित पुलिस उप महानिरीक्षक के वार्षिक दरबार में पुलिस कर्मियों ने खुलकर अपनी समस्याओं को रखा। रेंज के पुलिस महानिदेशक ने पुलिस लाइन में वार्षिक परेड का निरीक्षण किया और दरबार के माध्यम से पुलिस कर्मियों की समस्याएं सुनी। जबलपुर रेंज के उप पुलिस महानिरीक्षक आर सिंह परिहार ने मंगलवार को पुलिस वार्षिक परेड का निरीक्षण किया। पुलिस लाइन मैदान में डीआईजी आर सिंह परिहार ने वार्षिक परेड की सलामी ली, तो वहीं पुलिस वाहनों का निरीक्षण किया। वार्षिक परेड के दौरान डीआईजी आर परिहार ने पुलिस कर्मियों से बलवा ड्रिल भी कराई और पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देशित किया कि आगामी त्योहारों को देखते हुए फोर्स तैयार और सतर्क रहे। इस दौरान डीआईजी एसएस परिहार ने कर्मचारियों के टर्नआउट को चेक किया और उन्हें उचित दिशा निर्देश दिए। आज ये वार्षिक निरीक्षण होता है हम लोगों का, आईजी और डीआईजी साहब का एक अल्टरनेट उसमें होता है। 1 साल आईजी साहब करते हैं, एक साल डीआईजी करते हैं। इस वर्ष मेरा था और उसी वार्षिक निरीक्षण के दौरान ये परेड होती है। परेड में परेड निरीक्षण और फोर्स अपना परेड के लिए कितना फिट है, अनफिट है, ये देखा जाता है। इसके साथ ही आगामी त्योहारों को देखते हुए, आज जो त्यौहार हैं, संवेदनशील त्यौहार आगे आ रहे हैं, इस संबंध में एक बलवा ड्रिल का यहाँ आयोजन किया गया है, जिससे फोर्स अवगत रहे, अच्छी तरह से उससे परिचित रहे कि हमको कोई भी विषय परिस्थिति उत्पन्न होने पर हमको उससे कैसे निपटना है, इसके लिए बलवा ड्रिल कराई गई है। आपने निरीक्षण किया, क्या पाया इसमें? निरीक्षण फोर्स का अच्छा है, नो डाउट बढ़िया फोर्स, बढ़िया उन्होंने परेड की, बढ़िया बलवा ड्रिल की, आपने भी देखा। और ये बलवा ड्रिल आगे भविष्य में भी काम आए, इसीलिए इतनी तैयारी की जाती है। वार्षिक परेड के पश्चात पुलिस लाइन सामुदायिक भवन में डीआईजी का दरबार भी लगा, जहां पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों ने खुलकर अपनी समस्याएं रखी। पुलिस कर्मियों ने स्वास्थ्य सुविधाओं, वेतन विसंगतियों, आवास संबंधी शिकायतों के साथ ही पुलिस कॉलोनियों में बढ़ रहे अतिक्रमणों की शिकायतों को भी उच्च अधिकारियों के समक्ष रखा। शिकायतों के निराकरण की इस दौरान गुहार लगाई। जी सर, उसमें क्या रहता है कि हमें हॉस्पिटल में ले जाके डायरेक्ट उसकी सुविधा प्राप्त नहीं होती है, हमें वहाँ जाना पड़ता है। उसके बाद वो बोलते हैं कि आपके विभाग से लेके आएगा, और सर उसमें बहुत टाइम लग जाता है। बोलो मेडिकल हमारे देख डीआईजी आर परिहार ने विभागीय अधिकारियों की समस्याओं के तत्काल निराकरण के निर्देश दिए। इसमें सभी स्तर के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते हैं। यहाँ पे उनकी जो समस्याएं होती हैं, जो सार्वजनिक कभी कभी हम लोगों की अनुपस्थिति में नहीं मिल पाने के कारण नहीं बता सकते हैं, यहाँ पे वो उनको ये अवसर दिया जाता है कि वो अपनी समस्याएं बताएं और यहीं पे तत्काल निराकरण उसका होता है। सर, अभी जैसे पुलिस वालों ने बताया, किस तरह
सार्वजनिक समस्याएं हैं, कहीं पे बाउंड्री वाल नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, किसी के वेतन में कोई विसंगति है, किसी के वेतन में है, कोई अन्य समस्याओं से पीड़ित है। जिस तरह की भी समस्याएं हैं, उन्होंने जो भी अपनी पर्सनल समस्याएं हैं, सार्वजनिक समस्याएं हैं, सबका जो भी उन्होंने यहाँ पे अपना बताया है, उसका त्वरित निराकरण किया जाएगा। पुलिस दरबार में पुलिस अधीक्षक टीके विद्यार्थी सहित राजपत्रित अधिकारी भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। लाडली बहना योजना फेज 1 में आवेदन से छूटी पात्र हितग्राही महिलाओं को दोबारा आवेदन करने का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है। 25 जुलाई से प्रारंभ लाडली बहना योजना फेज 2 में सिर्फ 21 से 23 वर्ष की विवाहित महिलाओं के फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। लाडली बहना योजना का द्वितीय चरण 25 जुलाई से प्रारंभ हुआ। इसके तहत अब 21 से 23 वर्ष की विवाहित महिलाओं का फॉर्म भरवाया जा रहा है, लेकिन योजना के प्रथम चरण में आवेदन से वंचित रह गई महिलाओं को आवेदन का अवसर नहीं मिल रहा है। वंचित महिलाएं परेशान हैं। फॉर्म भरने आई थी यहाँ पे, मेरा फॉर्म उस नहीं भरा गया, तभी आई हूँ। यहाँ पार्षद द्वारा व्यवस्था की गई है फॉर्म की, मेरा फॉर्म भरा गया है, तो यहाँ पे 21 साल से 23 साल के लिए भरा जा रहा है। उसके बाद और महिलाओं का नहीं भरा जा रहा है। क्या परेशानी जा रही है? परेशानी जा रही है कि 21 साल से 23 सालों का भर जा रहा है, बाकी लोगों का नहीं भरा जा रहा, बाकी लोग यहाँ आके बैठे हुए हैं। इसमें 21 से 23 साल की विवाहित महिलाओं का पंजीयन किया जा रहा है। और क्या परेशानी जा रही है? इसमें क्या क्या मांगा है? इसमें तो KYC मांगा और DBT मांगा है, लेकिन एज लिमिट दी गई है 21 से 23 साल की विवाहित महिलाएं। तो 21 से 23 की विवाहित महिलाएं आ रही तो उनका पंजीयन हो जा रहा है, और 21 से 23 से अगर कुछ ऊपर आ रहा है तो उनका पंजीयन में वो ट्रैक्टर मांग ले रहा है कि ट्रैक्टर है तो उसका रजिस्ट्रेशन का मांग डालें, तो उनका पंजीयन नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनके पास ट्रैक्टर नहीं है। 21 से 23 तक के लिए वैध है ये पंजीयन, बाकी है ना हो तो रहा है, लेकिन उनके लिए ट्रैक्टर मांग ले रहा है तो उनका हो नहीं पा रहा है। योजना में आ रही परेशानियों को लेकर कांग्रेस जनों ने प्रदेश भाजपा सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। इनका कहना है कि सत्ता में बैठे लोगों की नीयत साफ नहीं है, इसलिए ऐसी स्थितियां बन रही हैं। किन्हीं कारणों से दस्तावेज अधूरा होने के कारण या समय पूरा होने के कारण कुछ लोग नहीं भर पाए थे, तो लोग काफ़ी परेशान थे। लोगों ने बोला तो सरकार का पता चला कि सरकार 25 तारीख से दोबारा फार्म भरवाने का कार्य करेगी। तो हमने अपने वार्ड में, क्योंकि नगर निगम में पार्षदों के यहाँ पार्षदों के सहयोग से ये फार्म भरे जा रहे हैं, हमने निश्चित तौर से सरकार को सहयोग करने के लिए नगर निगम के कर्मचारी और क्षेत्र की जनता की व्यवस्था कराई है बैठने की। बाद में पता चला, संभागीय अधिकारी जी का फ़ोन आया कि सरकार का आदेश है कि 21, 22, 23 साल की जो विवाहित महिला हैं उनका ही फार्म भरा जाएगा, शेष महिलाओं का फार्म नहीं भरा जाएगा। या जिनके पास ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर के दस्तावेज उनका फार्म भरा जाएगा। बाकी महिलाओं के लिए जो महिलाएं भटक रही हैं, बार बार मामा की योजना पर उम्मीद लगा के बैठी थी कि मामा शायद हम सबको भी 1000 रुपये देगा। हमको लगता है कि सरकार नाकाम होते दिख रही है। यदि सरकार कोई नीयत साफ होती, या तो हमको ऐसा लग रहा है कि चुनाव के कारण ही ये योजना लाई है। आवेदन में महिला के पास ट्रैक्टर होने की शर्त भी सभी आवेदकों को हैरत में डाल रही है। जिम्मेदारों के पास भी इसका ठीक ठाक जवाब नहीं है। मदन महल स्टेशन लिंक रोड के पास बनाए गए लाडली लक्ष्मी पथ पर अतिक्रमण जम गए हैं, जो यातायात को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। जबलपुर का एकमात्र लाडली लक्ष्मी पथ दुर्दशा का शिकार है। नगर निगम और यातायात पुलिस मिलकर भी इस मार्ग को अतिक्रमण मुक्त नहीं रख पा रहे हैं। मदन महल स्टेशन लिंक रोड के पास लाडली लक्ष्मी मार्ग पर जगह जगह ठेले टपरे जम गए हैं। सड़क एवं फुटपाथ पर कब्जा करके दुकानें लगी हुई हैं, जो आवागमन को बाधित कर रही हैं। सड़क किनारे जमे बेचा कब्जे एक्सीडेंट का सबब बन रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन की एक योजना आई थी जिसमें लाडली बहना पथ में एक रास्ता एक वैसा बनाया गया था शासन की ओर से, और एक संदेश दिया गया था कि यहाँ पे जो हमारी मातृ शक्ति है, मातृ बहनाएं यहाँ से निकलने, मगर आज हम देख रहे हैं वहाँ पे अवैध अतिक्रमण हो गया है।
अवैध रूप से वहाँ टपरे लगाए, शराब बिकती हैं और अन्य लोगों वहाँ जो माफिया भूमाफिया द्वारा वहाँ कब्जा कर लिया गया। मैं शासन से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वह उस पद को जो शासन द्वारा बनाया गया था वहाँ से अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। स्मार्ट सिटी और नगर निगम के द्वारा मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए लाडली लक्ष्मी मार्ग का नामांकन तो कर दिया गया, लेकिन उसके रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नेत्रहीन कन्याशाला को नवीन भवन की दरकार है। नया भवन भंवरताल के पास बनकर तैयार है, लेकिन आवंटित नहीं किया जा रहा है। ये शिकायत लेकर स्कूल स्टाफ एवं नेत्रहीन कन्याएं कलेक्ट्रेट पहुंची। स्कूल प्रबंधन ने कहा कि मदद नहीं मिली तो ये स्कूल बंद कर देंगे। भंवरताल नेत्रहीन कन्याशाला का स्टाफ और नेत्रहीन कन्याएं एक शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची। स्कूल प्रबंधन ने कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन को बताया कि स्कूल के पुराने भवन में बारिश का पानी भर जाता है, जिसके चलते नेत्रहीन कन्याओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नेत्रहीन कन्याशाला के लिए स्मार्ट सिटी ने नया भवन बनाया है, लेकिन भवन आवंटित नहीं किया जा रहा है, लिहाजा नवीन भवन का आवंटन उचित किराए पर जल्द कराया जाए। हम अपने नेत्रहीन कन्या हाई स्कूल भंवरताल जबलपुर की बच्चियों को लेकर शाला स्टाफ और प्रबंधन की ओर से माननीय कलेक्टर महोदय से मिलने आए थे। उद्देश्य हमारा ये था कि जो हमारी नेत्रहीन कन्या विद्यालय की बच्चियों का भवन 2017 से बन रहा था, बन के तैयार हो गया है, तकनीकी कारणों से वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा। अभी जो बरसात हुई थी उसमें हर कमरे में 2 फुट पानी भरा हुआ था। मैंने कई बार इसका अनुरोध सभी प्रशासनिक अधिकारियों से किया, उसका समाधान नहीं निकला, तो मैं आज कलेक्टर महोदय के पास आया था कि सर तत्काल उसकी व्यवस्थाएँ कराई जाएँ। नेत्रहीन बच्चियाँ हैं, बहुत छोटी बच्चियाँ हैं, ताकि बच्चों को सुरक्षित जगह पर पहुँचाया जा सके। नेत्रहीन कन्याशाला को संचालित कर रही विकलांग सेवा समिति का कहना है कि यदि नई बिल्डिंग का किराया मनमाने ढंग से निर्धारित किया गया तो मजबूरन स्कूल को बंद करना पड़ेगा। विजयनगर में कौशल्या एक्जॉस्टिका परिवार के पार्क में लगी ग्रिल में करंट फैलने से एक 13 वर्षीय बालक करंट की चपेट में आ गया। बालक को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना से परिसर में रह रहे परिवार दहशत में है। विजयनगर इलाके में स्थित कौशल्या एक्जॉटिका परिसर के पार्क में खेल रहे 13 वर्षीय बालक को लोहे की ग्रिल से करंट लग गया। 13 वर्षीय बालक ऋषित पटेल को इलाज के लिए पास से स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इस हादसे की जानकारी लगते ही पुलिस अस्पताल पहुंची और बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले में मर्ग कायम किया है। पुलिस घटना की जाँच कर रही है। थाना विजयनगर क्षेत्र में एक कौशल्या एक्जॉटिका कॉलोनी है, जिसमें बीती शाम एक मासूम बालक जो कि 10-11 वर्षीय है, खेलते वक्त वो मंदिर परिसर के पास एक रेलिंग में करंट आ रहा था, जिसमें वो खेलते वक्त उस रेलिंग के पास चला गया, उसको पकड़ा तो उसको उसमें करंट लग गया था। इलाज हेतु उन्हें शेल्बी ले जाया गया, परंतु उनकी डेथ हो गई। तो हम बच्चे के परिजनों द्वारा सूचना पर और हॉस्पिटल द्वारा सूचना पर उस पर मर्ग पंजीबद्ध कर लिया गया है और उस पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस घटना से सोसाइटी में रह रहे परिवार दहशत में है। उनका आरोप है कि बिल्डिंग में घटिया वायर का इस्तेमाल बिल्डर ने किया है, जिससे सोसाइटी के कई घरों और लिफ्ट में करंट आ रहा है। इसकी जानकारी बिल्डर और एमपीईबी को भी दी गई है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है। ऐसे में अब सोसाइटी के रहवासी दहशत में हैं। जब ये घटना घटी है उससे क्या परिलक्षित होता है? यदि एमपी में अपनी जवाबदारी निभाई होती तो घटना क्यों घटती? मंदिर के वायर्स में लोहे में करंट तार पकड़ने के कारण ये घटना हुई है जी। मंदिर के पीछे बच्चा खेल रहा था, जिसके कारण वहाँ खेलते खेलते उसने कब वो लोहे को छू लिया और उसमें चिपक गया। आसपास लोगों को जब तक पता चला बचाने की कोशिश करी गई, जब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। हाँ, करंट की घटनाएं यहाँ पे रेगुलर हो रही हैं। ये जो पोल पीछे आप देख रहे हैं, मैक्सिमम हर पोल में करंट आता है। छोटे बच्चे उसमें चिपकते ही रहते हैं। कंप्लेंट कई बार करी गई है, लेकिन कोई प्रॉपर कार्रवाई होती नहीं है। नीचे अंडरग्राउंड वायरिंग जो की गई है वो पूरी सड़ चुकी है इतने सालों में। कई कंप्लेंट्स हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। सोसाइटी के लोगों ने बिल्डर पर आधी अधूरी सुविधाएं देकर रहवासियों को सोसाइटी सौंपने के गंभीर आरोप लगाते हुए बिल्डर के विरुद्ध भी कार्यवाही करने की मांग की है। शहादत के पर्व मुहर्रम की 5 तारीख को नगर के विभिन्न क्षेत्रों से फूलों से सजी टिपारियां निकाली गई। टिपारियां शहर के अलग अलग इलाकों से गश्त करती हुई हाईकोर्ट के सामने स्थित हजरत कचहरी वाले बाबा की दरगाह में हाजिरी देने पहुंची।
शहादत के पर्व मुहर्रम की 5 तारीख को बीती रात नगर के विभिन्न क्षेत्रों से फूलों से सजी टिपारियां निकाली गई। या अली या हुसैन के नारों के साथ टिपारियों के जुलूस में बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। नगर के विभिन्न क्षेत्रों से टिपारियां परंपरा अनुसार हाईकोर्ट के समीप स्थित हजरत ख्वाजा कचहरी वाले बाबा की दरगाह शरीफ में सलामी देने पहुंची। यहाँ खादिम चंगेज खान शफी और अन्य दरबारियों ने बाबा साहबान का इस्तकबाल किया। हज़रत सैयद ख्वाजा अमीरुद्दीन चिश्ती बाबा साहब कचहरी वाले रहमतुल्लाह के आस्थाने पर हाई कोर्ट के सामने स्थित दरगाह शरीफ में मुहर्रम की 5 तारीख और से इमाम अली मुकाम मनाया जा रहा है, जिसमें शहर भर की तमाम बाबा साहबान अपनी अपनी टिपारी लेके ख्वाजा अमीरुद्दीन चिश्ती बाबा साहब कचहरी वाले रहमतुल्लाह के आस्थाने में सवारियों अपनी सलामी और हाज़िरी पेश करने के लिए आ रहे हैं। और यहाँ पे जो मामूल है 5 तारीख का, आज बाबा फरीद सकंदर रहमतुल्लाह का उर्स मुबारक भी है, तो चिश्तिया सिलसिले का दरबार भी है। तो हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत बाबा फरीद सकंदर रहमतुल्लाह की जुमला नियाज फातिहा यहाँ की गई है। लंगर तकसीम किया गया है, चाय का लंगर चल रहा है। इस मौके पर दरगाह में शानदार सजावट की गई, वहीं अंतर्राष्ट्रीय विशाल बैंड द्वारा प्रस्तुति भी दी गई। अर्धरात्रि के बाद तक टिपारियों का दरगाह में सलामी देने का क्रम जारी रहा। शादी का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने के आरोप में एक महिला और उसके भाई को मदन महल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महिला ने मैट्रिमोनियल साइट पर जबलपुर के एक व्यक्ति से शादी करने के लिए हामी भरी और फिर खुद को एसडीएम पोस्ट के लिए सिलेक्ट होना बताने के बाद उस व्यक्ति से लाखों रुपए ऐंठ लिए। इतना ही नहीं, महिला ने 1 से 1.5 लाख रुपए का घरेलू सामान भी उस व्यक्ति से खरीदवाया और 6 माह के बाद सब कुछ समेटकर फरार हो गई। शादी का झांसा देकर एक व्यक्ति से लाखों रुपए की ठगी करने के मामले में मदन महल पुलिस ने श्वेता तिवारी नामक महिला और उसके भाई सौरभ तिवारी को नर्मदापुरम से गिरफ्तार किया है। पुलिस दोनों को जबलपुर लेकर पहुंची और न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए जेल भेज दिया। मदन महल पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि अमनपुर निवासी विकास तिवारी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि शादी.com के जरिए उसकी मुलाकात श्वेता तिवारी नाम की युवती से हुई। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और उनमें बातचीत होने लगी। इटारसी की रहने वाली श्वेता तिवारी ने उसे बताया कि उसका एसडीएम पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है, उसकी ट्रेनिंग जबलपुर में होनी है। ऐसे में विकास ने उसे किराए पर घर दिलवा दिया और श्वेता की डिमांड पर उसे लाखों का घरेलू सामान भी ला कर दिया। श्वेता ने विकास को झांसे में लिया और मां निशा तिवारी और भाई सौरभ के माध्यम से 10 एकड़ जमीन बेचने के नाम पर 9.5 लाख रुपए भी इससे ले लिए। 6 माह बाद श्वेता पूरा सामान समेट कर भाग खड़ी हुई। मकान मालिक ने जब विकास को जानकारी दी तो उसने श्वेता की तलाश की और फिर मदन महल थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज करने के बाद श्वेता तिवारी और उसके भाई सौरभ को गिरफ्तार किया। अब पुलिस उसकी मां की तलाश कर रही है। ये अभी कुछ दिन पहले मदन महल थाना अंतर्गत निवास करते हैं विकास तिवारी, उनके द्वारा एक शिकायत दी गई थी कि एक महिला जिसका नाम श्वेता तिवारी है उसके द्वारा शादी की बात करके और ख़ुद को एमपीपीएससी में एसडीएम के पद पर चयनित बता करके इनको शादी का एक प्रस्ताव रखा गया था। और इसी बीच में कटंगी में अपनी एक कुछ ज़मीन होना भी बताया गया था जिसको बेचने का प्रस्ताव भी रखा गया था। तो इसमें श्वेता तिवारी और उसके परिवार के द्वारा 10 लाख रुपए विकास तिवारी से लिए गए थे और धोखाधड़ी की गई थी। थाना मदन महल इसमें इस शिकायत पर 420 आईपीसी के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया था मदन महल थाने में। और इसमें श्वेता तिवारी और उसके भाई शुभम तिवारी जो कि होशंगाबाद के निवासी हैं, उनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। विकास तिवारी के द्वारा बताया गया कि श्वेता तिवारी के द्वारा खुद को एसडीएम के पद पर चयनित बता करके एक शादी का प्रस्ताव भी रखा गया था विकास तिवारी के लिए। हालांकि शादी हुई नहीं थी, लेकिन इस तरह का प्रस्ताव की बात जांच में सामने आई है। पुलिस के मुताबिक श्वेता तिवारी के विरुद्ध इटारसी में भी ठगी का मामला दर्ज होने की बात सामने आई है। आधारताल थाना पुलिस ने महाराजपुर ट्रांसपोर्ट नगर में कबाड़ का कारोबार करने वाले सज्जाद अली कबाड़ी के कबाड़ खाने में दबिश देकर कबाड़ में काटे जा रहे 2 ट्रकों को जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक कबाड़ी द्वारा काटे जा रहे ट्रकों का ना तो टैक्स जमा कराया गया और ना ही वाहनों को काटे जाने के लिए परिवहन विभाग से एनओसी ली गई।
आधारताल थाना पुलिस ने महाराजपुर ट्रांसपोर्ट नगर में सज्जाद अली कबाड़ी के कबाड़ खाने में काटे जा रहे ट्रकों को जब्त किया है। बताया जाता है कि इन दोनों ट्रकों को परिवहन विभाग की बिना अनुमति के काटा जा रहा था। इन वाहनों का टैक्स जमा न होने की बात भी सामने आई है। पुलिस ने जब दस्तावेजी जांच की और कबाड़ी सज्जाद अली से पूछताछ की तो उसने ट्रकों को खरीदने संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए, लिहाजा दोनों ट्रकों को जब्त कर मामला जाँच में लिया गया है। मौके पर पहुंचकर हमारा स्टाफ मौके पर पहुंचकर यहाँ जांच किया तो सज्जाद अली निवासी गली नंबर 3 मक्का नगर का ट्रक क्रमांक MP20SB 1053 जो अंकुश नंदनवार के नाम से है, इसको काट चुके थे। उसका केबिन जो ऊपर का जो केबिन का सज्जा है वो रखा हुआ था, तो इस सामान को ऑटो में लोड करवा दिया गया था। और एक ट्रक है MP20HB 1683, ये सभी भारत में। तो जो कटा हुआ ट्रक का अंतर्भाग था उसको जब्त कर लाके थाने में रखा गया है और जो सबूत है उसको हिफाजतनामा पर दिया गया है, जिसके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ न की जाए और यदि की जाती है तो आपके खिलाफ विधि अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। तो जो कटे हुए ट्रक का जो पार्ट्स है उसको और जो सबूत ट्रक है उनको 102 के तहत जब्त किया गया है। इन लोगों द्वारा टैक्स चोरी के उद्देश्य से कि RTO में टैक्स जमा न करना पड़े, इसलिए बगैर अनुमति काटे। उनके खिलाफ अभी जांच चालू है, जो भी वैधानिक उसमें साक्ष्य है उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक कबाड़ी सज्जाद अली ने जब्त किए ट्रकों में से एक ट्रक हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी अंकुश नंदनवार और दूसरा ट्रक गोहलपुर निवासी धर्मेंद्र कोष्टा से 3.5 लाख रुपए में काटने के लिए लेना बताया, जिसकी तस्दीक की जा रही है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज।